इस एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। कामनाशिन पेंटिंग देख रही होती है कि तभी चासेगी आता है और बोलता है, इसे सुखाने के लिए विंडो के पास रख दो। वो ऐसा ही करती है कि तब तक बारिश शुरू हो जाती है। चासेगी बोलता है कि क्या तुम्हें बारिश नहीं पसंद? तो वो बोलती है कि नहीं, सारी जगह कीचड़ हो जाता है और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अगले सीन में चासेगी बाहर बारिश में होता है। कामनाशिन उसे अंदर ले जाने के लिए आती है। तभी वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है, बारिश को फील करो। तभी वो अपनी जैकेट दोनों के ऊपर डालता है और बोलता है, चलो भागकर अंदर चलते हैं। तभी प्रेजेंट का सीन आता है। कामदर्शन चासेगी को लेकर मीडिया के सामने आती है और बोलती है, चासेगी ने उस दिन दारू नहीं पी थी। मीडिया वाले बोलते हैं, आप लोग आइलैंड में क्यों गए थे? तो वो पत्थर दिखाती है और बोलती है, ये लकी चार्म है, इसे लेने गए थे और हम आइलैंड के लोगों से मिलने भी गए थे, क्योंकि चासेगी अपने ऐड के जो प्रॉफिट होगा उसका 50% आइलैंड के लोगों को देगा। तब वो अंदर आते हैं। चासेगी बोलता है कि तुमने डोनेट करने की बात क्यों की? तुम्हें पता भी है कितना पैसा है? तो वो बोलती है, वैसे भी तुम बहुत अमीर हो, चलो कुछ खाने चलते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो चासेगी बोलता है, जब तुम मुझे बाहर लगी तो मैं डर गया था कि तुम अब क्या बोलोगी। तो बोलती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं बोलूँगी तुम मेरे आदमी हो? मैं ऐसे किसी में टैग नहीं लगा सकती। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं कि जो कोर्ट लेडी है उसे खंजर मिल जाता है और वो उससे पूछती है कि ये किसका है, ये बहुत कीमती खंजर है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वो चुप रहती है। तभी एक औरत उसके कान में आकर बोलती है कि प्रिंस का नाम बता दो, नहीं तो तुम मारी जाओगी, और उसे वो जेल में डाल देते हैं। प्रेजेंट के सीन में देखते हैं कि चाचाजी उसे बोलता है कि तुमने पेमेंट क्यों किया, तुमने मुझे क्यों नहीं पे करने दिया। वो कार में बैठती है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि एक न्यूज़ वायरल हो गई है। तेही ने बोल दिया है कि चाचाजी और मेरा रिश्ता कंफर्म हो गया है। मुंडो उसी न्यूज़ को देख रहा होता है। श्योरी न्यूज़ देखना चाहती है पर चाचाजी उसे नहीं दिखाता और बोलता है, चलो रामेन खाने चलते हैं। वो नदी किनारे बैठे होते हैं। चाचाजी बोलता है कि इस मोमेंट को फील करो। तभी श्योरी को पास्ट का वही मोमेंट याद आता है जब बारिश में वो थी। उसके कानों में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है और उसके सर में दर्द हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ा वॉक में आए होते हैं तो चाचाजी के असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि ये जो न्यूज़ फैल गई इससे हमारे शेयर्स ऊपर चले गए हैं। चाचाजी सोच रहा होता है कि श्योरी को मैं कैसे बताऊँ। फिर वो बैठे हुए होते हैं कि श्योरी उसे बोलती है, हम दोनों को पता है कि हमारे दिल में क्या है, तो तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। वो सोचता है वो उसके फियांसे की बात कर रही है। तो वो उसे बोलता है, अच्छा तुम्हें फियांसे वाली न्यूज़ पता चल गई? तो वो बोलते हैं, फियांसे? अगली सुबह वो प्लांट लगा रही होती है कि तभी वहाँ पे वो अंगना न्यूज़पेपर लेकर आ जाता है। वो चाचा के आते ही की जो न्यूज़ है वो पढ़ रहा होता है और बोलता है, मुझे तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। श्योरी उसे डांटती है और उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रही होती है। चाचा अपने दादाजी से मिलने जाता है पर वहाँ पे पहले ही तेई आई होती है। वो उसे बाहर लेकर आता है और उसे बोलता है कि ये सब क्या है, मैंने तुमसे उसी दिन कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो वो बोलती है, क्या ये सब श्योरी की वजह से है? तो वो बोलता है कि हाँ। तेही रेस्टोरेंट में बैठी होती है और सोच रही होती है कि चाचा के मुझे पसंद क्यों नहीं करता। वो उसकी फ़ोटोज़ देख रही होती है श्योरी के साथ। मुंडो वहाँ आता है और बोलता है, अच्छा तो तुम उसे पाने के लिए इतना कुछ कर रही हो, तुम इतनी सारी न्यूज़ फैला रही हो। तो बोलती है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे वो तभी पसंद आ गया था, मैं उसे तभी से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद वो चाचा को कॉल कर रही होती है पर वो कॉल ही नहीं उठा रहा होता। तो वो गुस्से में अपनी मैनेजर को कॉल करती है और बोलती है, वो जो फाइल है उसे रिलीज़ कर दो। चाचा की अपने दोस्त के पास आता है तो वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें शादी के लिए नहीं बोला था, मैंने तो बस लड़की पसंद करने के लिए कहा था, वो तुम तो बहुत फास्ट निकले। तो बोलता है, ये सारी न्यूज़ बस बिजनेस के लिए है। फिर उसको बोलता है कि अच्छा तुम्हें अपनी सपने वाली लड़की से प्यार हो गया है? तो वो बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलता है, पर वो थोड़ी अजीब-अजीब बातें करती है, मुझे लगता है कि उसके पास्ट में कुछ हुआ होगा। उसका दोस्त उनका मज़ाक उड़ा रहा होता है और बोलता है कि वाह! दोनों कपल थेरेपी के लिए आएँगे, हैप्पी कपल्स। तो श्योरी अपनी शमन दोस्त के पास आती है। उसकी जो शमन दोस्त है वो बोलती है कि जो मेरी बॉस है उसने मेरे रुपए खाए हैं। श्योरी बोलती है, चलो उसके पास चलते हैं। वो दोनों उसके पास जाते हैं तो वो कुछ रिचुअल कर रही होती है। तभी श्योरी उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ठग हो और इसके रुपए वापस कर दो। शमन अपने लोगों को बुलाते उन्हें बाहर निकलवा देती है। श्योरी अपने सेट में होती है, यहाँ पे यूजी भी होती है। वो उस र्यूमर के बारे में बात कर रही होती है। पर श्योरी को किसी र्यूमर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। फिर चाचा के र्यूमर्स देखते हैं और पूछता है कि ये र्यूमर्स किसने फैलाई। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि जो मोचैंग ग्रुप है उसी ने फैलाई। तो सेगे समझ जाता है कि ये सब उस तेही का काम है। श्योरी बाहर खड़ी होती है कि कुछ रिपोर्टर उसकी पिक क्लिक कर रहे होते हैं। श्योरी उन्हें पकड़ के बहुत मारती है। फिर सेगे तेही से मिलने जाता है और बोलता है, तुम श्योरी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तेही बोलती है, इस वीकेंड इवेंट है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और हमारा पहला फ़ोटो शूट होगा। तभी चाचागी उसको बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके असिस्टेंट का कॉल उसको आता है। वो बोलता है कि जो श्योरी की र्यूमर्स है तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि श्योरी ने तो कमाल ही कर दिया, अब तुम न्यूज़ देखो। जैसे ही चाचागी न्यूज़ देखता है तो देखता है कि जिस समन के पास श्योरी गई थी वो एक्चुअल में एक ठगी थी और वहाँ पर वो ड्रग्स का धंधा भी करते थे। श्योरी ने वो जो रिपोर्टर्स हैं जो उसके पिक क्लिक करने आए थे उनकी मदद से उसको एक्सपोज कर दिया। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, सब श्योरी की तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये सुन के चाचागी भी खुश हो जाते हैं और तेही को बोलता है, चलो मैं चलता हूँ, तुम श्योरी से अब दूर ही रहना। श्योरी घर आती है और पॉजिटिव कमेंट देकर खुश हो रही होती है। जैसे वो छत में आती है तो वहाँ पे एक मुंडो का असिस्टेंट खड़ा होता है
और वो उसकी दादी की फ़ोटोज़ को दिखाता है और बोलता है कि हमारे बॉस बाहर खड़े हैं। फिर वो मुंडे के पास जाती है तो वो उसको बोलता है कि तेही तो तुमसे भी ज़्यादा तेज़ निकली, तुम उन दोनों का ब्रेकअप करवा दो, तुम्हारे पास 2 हफ़्ते का समय है। मैं तुम्हारी दादी की और तुम्हारी हमेशा रक्षा करता रहूँगा अगर तुमने मेरे ये काम कर दिया। फिर श्योरी को पास्ट का सीन याद आता है कि जब वो जेल में थी तो राजा उससे मिलने आया था और बोलता था कि तुमने मेरे भाई को प्यार में फँसा ही दिया। इसका सबूत ये खंजर है। हमारे बड़े भाई जो मर चुके हैं उन्होंने ये सेगई को दिया था और उसने तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पे दिया। इसका मतलब तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम उसे ज़िंदा देखना चाहती हो तो जो मैं बोलूँगा वैसे ही करना होगा। फिर प्रेज़ेंट में आ जाते हैं तो वो छत में जा रही होती है तो वहाँ पे जैसे कि उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो इसलिए तुम फालतू की चिंता मत करो। जैसे गया सोया होता है कि तभी उसे पास्ट का एक सपना याद आता है। एक नौकरानी थी जो कुएँ में कूद जाती थी और उसका इल्ज़ाम उसी के ऊपर आ जाता। राजा को वो बोलता है कि मैंने ये नहीं किया तो राजा बोलता है कि अगर कामदर्शन को बचाना है तो ये इल्ज़ाम अपने सर में ले लो। सब बैठे होते हैं और बहुत सी नौकरानियाँ वहाँ पे होती हैं। वो सब बोलती है कि ये हमारे साथ गलत काम करता था। फिर वहाँ पे कामदर्शन को बुलाया जाता है। वो वहाँ पर आती है और बोलती है कि इसने मुझे अपने क्वार्टर में इनवाइट किया और उसके बाद इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की और उसके बदले में इसने मुझे गिफ्ट के तौर पर ये खंजर दिया जो कि एविडेंस के रूप में वो देती है। चाचे के सपने से उठ जाता है और अपने सारे पुराने सपने याद कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम शियोरी को देखते हैं जो फ़ोटोशूट के लिए आई होती है। वहाँ पर तेही उसके पास आती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलती है मेरा तो यहाँ काम है पर तुम बिन बुलाए यहाँ क्यों आई हो? तेही बोलती है कि तुम्हारे बारे में कोई भी कैसी भी न्यूज़ में वायरल कर सकती हूँ। तो शियोरी बोलती है अच्छा तो वो न्यूज़ तुमने फैलाई थी। तो वो बोलती है कि तुम चासेगे से दूर रहो, वो मेरा आदमी है। तो शियोरी बोलती है किसने बोला? चासेगी ने बोला तो फालतू की बकवास बंद करो। वहाँ पे चासेगी आ जाता है और शियोरी को अंदर लेके चले जाता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो? तो वो बोलती है शायद तुम आधी नींद में हो। फिर वो बोलता है कामना शिन। वो शॉक्ड हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।